कन्हैया कहे मैया शादी करवा दे। अरे मेरी राधा ऐसी है ओ मैया, एक बार दुल्हनिया बनकर आए ना तो तनिक भी कष्ट नहीं होगा मैया। भोजन बनाएगी मैया, तेरे चरण दबाएगी। कन्हैया की बात मैया बाबा सुन के बड़े हंसने लगे। दूसरी ओर दिन प्रतिदिन दैत्य का आक्रमण बढ़ रहा है। अंत में सबने सुझाव दिया कि हम ब्रज चले जाएंगे, हम वृंदावन चले जाएंगे गोकुल का त्याग करके। सब ग्वाल बाल लेकर भगवान पूरे गोकुलवासी आज गोकुल को छोड़कर वृंदावन चले गए। वृंदावन में जाकर भगवान ने अनंत लीलाएं की और एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि ब्रज की महिमा तो है और वृंदावन की महिमा तो उससे भी अधिक है। शास्त्र कहते हैं कि वो तो वृंदावन है। वास्तव में वृंदावन है क्या? वास्तव में वृंदावन यह देह, यह शरीर, यह अंतरंग ही तो वृंदावन है। और इस वृंदावन के भीतर आत्मा रूपी परमानंद श्री गोविंद विद्यमान है सदैव। जब तक भगवान ब्रज में वृंदावन में नहीं गए तब तक वृंदावन में कोई दैत्य दानव नहीं गए। पर जैसे ही भगवान ने ब्रज में वृंदावन में प्रवेश किया तो दैत्य दानव वृंदावन में भी जाने लगे। उसी प्रकार ये मन वृंदावन, ये शरीर वृंदावन है। इस शरीर के भीतर जो आत्मा है वो श्री गोविंद है। जब तक श्री गोविंद भीतर प्रवेश नहीं करेंगे तब तक विकार रूपी दैत्य प्रवेश नहीं करते। जिसके भीतर आत्मा नहीं है वो तो मृत है ना, उसके भीतर तो कोई विकार नहीं है। विकार केवल जीवित प्राणियों में ही होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके भीतर श्री गोविंद आत्मा रूप से प्रतिष्ठित रहते हैं। एक बार सभी तीर्थों के राजा प्रयागराज, और प्रयागराज के सामने सभी तीर्थ छोटे, सब नमस्कार करते हैं प्रयागराज को, पर वृंदावन कभी नहीं झुका प्रयागराज के सामने। प्रयागराज ने भगवान से कहा है प्रभु मुझे तो आपने राजा बनाया, मैं प्रयागराज हूँ, मुझे आपने राजा बनाया, पर ये वृंदावन क्यों नहीं मुझे नमस्कार करता, मुझे क्यों प्रणाम नहीं करता? तो भगवान ने कहा है प्रयागराज सुनो, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा नहीं बनाया। प्रयागराज तीर्थों का राजा है, भगवान के घर का राजा नहीं। तो वृंदावन तीर्थ नहीं है भैया, वृंदावन तो अपने प्रभु का घर है। कि जीवन में मृत्यु से पहले अगर हो सके किसी प्रकार प्रत्येक जीव को एक बार तो वृंदावन जाना चाहिए। और यदि कोई किसी कारण वृंदावन ना भी जा सके पर मन में भाव तो वृंदावन जैसा होना चाहिए। कहते हैं वृंदावन में कौन रहते हैं? ब्रजवासी। ब्रजवासी 4 प्रकार के होते हैं मैया। एक ब्रजवासी जिनका जन्म ब्रज में हुआ पर रहता ब्रज से बाहर है। एक ब्रजवासी जिसका जन्म बाहर किसी क्षेत्र राज्य में हुआ पर रहता ब्रज में है, वो है एक प्रकार का ब्रजवासी। तत्पश्चात कहते हैं और तीसरे प्रकार का ब्रजवासी वो है जिसका जन्म भी ब्रज में हुआ, रहता भी ब्रज में है। ये तीसरे प्रकार का ब्रजवासी है। और सबसे सुंदर बात भगवान कहते हैं इन तीनों प्रकार से तो वह ब्रजवासी, चौथा वाला ब्रजवासी सबसे बड़ा है कि जिसका जन्म ना ब्रज में हुआ,
ना जो ब्रज में रहता है, जिसके भीतर जिसके हृदय में सर्वदा ब्रज का भाव रहता है, ओ मैया सबसे बड़ा ब्रजवासी वो है कि अपना जन्म भी ब्रज में ना भयो और हम रहते भी ब्रज में नहीं हैं, परंतु हमारा मन ब्रज है, मन के भीतर भाव ब्रज है। कहते हैं कि अब तो वृंदावन में बड़े बड़े बिल्डिंगें हो चुकी है, अब वृंदावन का भाव कुछ अलग हो चुका है, पर ओ मैया मन में हमारा ऐसा भाव होना चाहिए कि हम कहीं भी जाए, भाव तो ऐसा होना चाहिए कि इस ब्रज में हमारे कन्हैया आए थे। ये ब्रज कैसा कहते हैं कि किसी दीवार पे हाथ रखो तो भाव ऐसा होना चाहिए, क्या पता इस दीवार पे मेरे गोविंद ने भी हाथ रखा। किसी पथ से चले हो तो भाव ऐसा, क्या पता इस गली से मेरे कन्हैया भी चले होंगे। यमुना के किनारे बैठे बैठे क्या पता किसी दिन मेरे कन्हैया का मन हुआ होगा और वो टहलते टहलते चलते चलते यमुना के तट पे आया होगा। ये ब्रज है और ब्रज का भाव केवल ब्रज जाने से ब्रज का भाव नहीं आ सकता। जब तक हम यहाँ पे रह के अपने भीतर ब्रज का भाव ना लाए, तब तक हम वहां जाकर भी ब्रज का भाव हमारे भीतर नहीं आ सकता। तो ऐसी महिमा बताते हैं वृंदावन की, ऐसी महिमा बताते हैं ब्रज की कि ब्रज के रज में कि जिस पर एक बार ब्रज का रज गिरा, ओ मैया वो तो बावला हो जाएगा। किसी ने बहुत सुंदर बातें कही, कोई धन पागल, कोई धन पागल, कोई मन पागल। श्री राधे किसी ने बहुत सुंदर बात है, ओ मैया ध्यान दो। कहते हैं कोई धन पागल, कोई मन पागल, कोई पागल पुत्र और नारी का। आज का दिन है, बस आज का दिन आपको सताएंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे। आज का दिन हमें थोड़ा सता लेने दो, आज का दिन थोड़ा हम सताएंगे, कल चले जाएंगे। इतनी सी विनती है, बस आज का दिन दे दो हमें सताने को, कल से फिर नहीं आएंगे तुम्हें सताने को। अब जैसा चाहो ऐसा करो। तो कहते हैं कोई धन पागल, कोई मन पागल, कोई पागल पुत्र और नारी का। कोई धन पागल, कोई मन पागल, कोई पागल पुत्र और नारी का। वास्तव में पागल तो पागल वो है जो पागल है बाके बिहारी का। कहते कि कोई धन का पागल है, कोई मन का पागल है, कोई स्त्री का पागल है, कोई पुत्र के लिए पागल है, पर ये पागल कौन सा पागल है? पागल तो वो है जो बाके बिहारी का पागल है। और कहते हैं कि आगरा के पागल खाने से तो एक बार लौटने का चांस है। ओ मैया एक बार ब्रज में गए ना तो वापस आने का कोई चांस नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। और यदि पागल बनना है ना तो बाकी बिहारी का पागल बनो, संसार का नहीं। कहते ये पूरा संसार त्रिलोकी श्री गोविंद का है। अब भाई हमसे बड़ा पागल कौन है जो मालिक को छोड़कर दास की सेवा करे? कोई मालिक की सेवा
छोड़कर दास की सेवा नहीं करता, पर हम करते हैं उनकी सेवा छोड़कर भक्तों की सेवा करते हैं। एक बार उनकी सेवा में लग जाओ मैया, जिनसे पूरा समस्त ऐश्वर्य सब कुछ जिनसे प्रकट होता है, उनके दास बन जाओ, सब कुछ तो यूं ही मिल जाएंगे। तो कहते हैं ये ब्रज की महिमा है, ब्रज की रज की महिमा है, गोविंद की महिमा है। दिल लगाना है तो प्रभु से लगाओ। और हमारा हाल क्या है, हम बताएं कि हम टूटे हुए दिल को प्रभु के चरणों में लगा देते हैं। बताओ, प्रभु है फिर भी कोई जो जोड़ देंगे। टूटे हुए दिल को प्रभु के चरणों में हम लगा देते हैं कि हमें संसार से दुख मिलता है, तब उनके शरण में जाते हैं। तो भगवान तो ब्रज गए, ब्रज वृंदावन पहुंचे भगवान। वृंदावन में भगवान ने लीलाएं की, दिन प्रतिदिन दैत्य असुराते गए, भगवान वध करते गए। वध करते करते लीलाएं रचाते से रचाते अब वृंदावन के गोपियों का भाव इतना अद्भुत कि परमात्मा हमें पति के रूप में मिले। परमात्मा कौन से रूप में? पति के रूप में। इसीलिए ब्रज की गोपियां, वृंदावन की गोपियां कात्यायनी व्रत का पालन करने लगी और कात्यायनी देवी की पूजा करने लगी। गोपियां, उनका भाव ऐसा कि उन्होंने एक नियम बनाया कि ब्रह्म मुहूर्त में यमुना में स्नान करेंगे, तत्पश्चात कात्यायनी की पूजा करेंगे। यह बात भगवान को भगवान के एक मित्र मधुमंगल ने जाके बताया। ओ कन्हैया, गोपियां आजकल कुछ नया करने लगी है, सुना है कुछ व्रत करती है। कन्हैया ने कहा कौन सा व्रत? कहते कात्यायनी देवी का व्रत। कन्हैया ने कहा किस लिए? कहते पति के रूप में पाना चाहती है तुम्हें गोपियां, इसीलिए करती है। कन्हैया ने कहा चलो ठीक है। एक दो दिन तो बीत गए तो कन्हैया को खबर आई कि कन्हैया के लिए व्रत तो करती है गोपियां, पर एक बुरा काम करती, कुकर्म करती है। कौन सा? कहते गोपियां निर्वस्त्र होकर यमुना में स्नान करती है। भगवान को बुरा लगा। भगवान सोच रही है कि गोपियां मेरे लिए इतने भाव से तपस्या कर रही है, और यदि उन्होंने इस तपस्या में कुछ पाप कर लिया, ये तो सही नहीं है, तो उन्हें समझाना चाहिए। भगवान अपने दलों के साथ, अपनी समिति मंडलों के साथ, सखाओं के साथ गोपियों के पास गए। जाकर गोपियों से कहने लगे, अरे सुना है हमने गोपियों तुम आजकल कुछ व्रत करने लगी हो। गोपियां कहती हाँ करते हैं, क्यों? उससे तुम्हें क्या? कहते सुना है मेरे लिए करती हो। गोपियां कहती देखो कन्हैया, हम व्रत जिनके लिए भी करें, तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। भगवान कहते चलो व्रत करती हो, अच्छी बात है, करनी चाहिए, पर तुम एक काम करती हो गोपियों, बहुत बुरा है। गोपियों ने कहा हमने ऐसा कौन सा बुरा काम कर दिया कन्हैया? कहते सब तो ठीक है, पर निर्वस्त्र होकर यमुना में स्नान करती हो, ये बहुत बुरा है, ये मत किया करो। गोपियों को आया क्रोध। गोपियों ने कहा देख कन्हैया, तू अपने रास्ते चल, हमें अपना काम करने दे, ज्यादा ज्ञान मत दे तू हमें। भगवान ने कहा हम ज्ञान दे। भगवान चले आए, गोपियां वही करती रही। भगवान ने सोचा गोपियों को अब जितना समझाए गोपियां समझेंगी तो नहीं, तो उनके साथ कुछ प्रैक्टिकल किया जाए। तब भगवान ने चीरहरण लीला की योजना बनाई। भगवान ने अपने समस्त सखाओं से कह दिया कि देखो भाई, कल हम ब्रह्म मुहूर्त में जागेंगे और ये हमारा प्लान है, हम ये करेंगे।
इधर ब्रह्म मुहूर्त में गोपियां चली गई यमुना में, वस्त्र का त्याग करके यमुना में प्रवेश कर गई, शीतल जल में स्नान कर रही। इधर भगवान भी अपनी मंडली के साथ यमुना में पहुंच गए। भगवान देखते हैं गोपियां स्नान कर रही हैं, परंतु भाव कृष्ण में भाव। कहते गोपी एक क्षण ऐसा नहीं जिस क्षण में गोपियां कृष्ण का नाम नहीं लेती। ओ मैया, कभी किसी गोपी को देखा है माला करते हुए? किसी गोपी ने माला किया? नहीं। माला हम करते, गोपियां नहीं करती थी माला। क्यों? हम सबको पता है कि माला करते हैं, क्यों करते हैं? 16 नाम की आवश्यकता होती है दिन में। ओ मैया, माला करने का विधान है कैसा है? माला क्यों करते हैं? हम अपनी एक बात बताएंगे, वृंदावन की घटना कि हम जिस घर में रहते थे, इस घर में वो वैष्णव लोग थे। तो हमारी तो शिक्षा दीक्षा चल रही थी, तो उन्होंने कहा हमें कि तुम माला करो। हम कहते ठीक है करेंगे, लेकिन कैसे करते? भाई नहीं पता हमें। एक माला ला के दिया, हम गए सीखने, हमें सिखाए माला ऐसे करते हैं। हमने कहा चलो ठीक है। तो उनका एक दुकान था, दुकान पूरा दिन वहां रहते थे, फिर घर आते थे शाम को। तो उन्होंने हमें कहा कि शाम तक ना तुम बहुत सी मालाएं करना। हमने कहा चलो भाई ठीक है कर लेंगे। अब वो दुकानदारी करने में लग गए, हम भी अपने अपने मस्त मगन, हमें तो माला करना याद ही ना रहा। अब उनके आने का वक्त हो गया, हम सोच रहे अब क्या किया जाए। तो माला में ना वो मोतियां रहती है कि 16 नाम पूरा होगा तो एक मोती, ऐसे करके मोती उठाते हैं। तो हमने सोचा माला करें कि नहीं करें, उन्हें क्या पता, बस मोती उठा के रख देंगे, उन्हें पता चल जाएगा कहीं राधे ही राधे। माला तो पूरा दिन हमने कुछ किया ही नहीं। उनके आते आते मैंने 7-8 मोती उठा के रख दी। अब जब वो संध्या में आए, हम काकी माँ बोलते थे उन्हें, और संध्या के समय आए, कहा एलाही तूने माला कर ली? हमने झोली दिखा दी, देखो इतनी सारी मालाएं, इतनी सारी मालाएं मैंने की है। बड़े प्रसन्न, एक दिन में इतनी सारी। अब उन्हें क्या पता, हमने तो करी ही नहीं माला, तो बस मोतियां धर दे ऊपर। माला क्यों करते हैं पता है? हम संसारिक जीव हैं, हमारे पास समय नहीं रहता, पर 24 घंटों में से कुछ समय हम निरंतर भाव में डूबकर माला करते हैं, और उस समय हम कोई कर्म नहीं करते। क्यों? ताकि हम माला करें तो 16 माला एक दिन में पूर्ण होना चाहिए। 16 माला हो जाए और हमें स्मरण रहे कि 16 माला हो चुकी। अब माला करे ना करे भाई, 16 माला हो चुकी, इसलिए माला करते हैं। पर एक बात बताए, जब माला करते हैं ना, उसमें प्रभु का नाम गिनते हैं हम। यदि कोई प्राणी निरंतर भाव से प्रभु का नाम, सोते बैठते उठते जागते, यदि प्रभु का नाम लेना, हम कहें कैसे कि कहीं घूमने जाना है, अरे भाई हमारा मन नहीं कर रहा, भगवान जी जाएंगे, उन्हें ले जाएंगे, गोविंद जाएंगे, हो गए के नाम। भोजन करना है, शायद गोविंद को भी भूख लगी, भाई उन्हें भी थोड़ा खिला दो, हो गया नाम। पानी पीना, गोविंद को थोड़ा पिला दो, नहीं हो गया नाम। ये विधान है। जो उठते बैठते प्रभु का नाम लेते थे, गौरंग महाप्रभु कहते 3 लाखों बार नाम जप करो। यदि गिना जाए उनमें या 3 लाखों बार, कहते हैं एक माला करने में कम से कम 30 सेकंड लगता है, तो 3 लाखों बार, 3 लाख बार नाम संभव नहीं है 24 घंटे में। पर गौरंग महाप्रभु करते थे कैसे? 3 लाख मरे 3 लाख निये से माला जप करे। प्रथम तो कहते मन को लक्ष्य बनाकर, जो मन से प्रभु का नाम गुणगान करे, पहला लक्ष्य 1 लाख हो। मुख से प्रभु का नाम करे 2 लाख हो, और हाथ से प्रभु की सेवा करे 3 लाख हो। ये प्रभु का नाम होता है। माला करे
कुछ समय उसके बाद हम प्रभु को भूल जाए, ऐसी माला का कोई अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कुछ पुण्य नहीं होता, भगवान खुश नहीं होते। हम कहें कि सभी के पास एक माला तो होनी चाहिए प्रभु का नाम लेने के लिए, नहीं दिन में गलती कितनी बार करते हो वो गिनने के लिए। एक गलती की भैया एक माला उठा दो, दो गलती की दो माला, और प्रतिदिन यहाँ भाव होना चाहिए कि आज मैंने 10-12 गलतियां की है, कल इससे 2 तो कम होना चाहिए। ये राधे 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 राधे। माला गिनो, प्रभु का नाम मत गिनो भैया, गलतियां गिनो। गोपियां माला नहीं करती थी, परंतु भाव क्या था, कृष्णमय भाव। एक गोपी दूसरे से कहती, अरे कन्हैया ना कल मेरे घर आया था। तीसरी गोपी कहती, अरे वो झूठ ना बोल तू, हमने कहा हमने तो नहीं देखा। अरे कल कन्हैया ने ना हमसे बात किया था, उन्होंने कन्हैया ने ना कल मुझसे बात किया, मेरे घर आया। अरे नहीं नहीं, वो तो मेरे साथ था, उन्होंने मेरे साथ दर्शन किए। ये भाव को पे निरंतर भाव से कृष्ण 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 मधुमंगल कहे, वो कन्हैया देखो भाई गोपियां तो बावली हो गई, अब स्नान भी करती है तो ध्यान तुम्हारा। कन्हैया कहे बात तो सही है, पर ये जो ये कर्म करती ये बुरा है, तो क्या करें। भगवान ने कहा जैसे तैसे मुझे कदम के वृक्ष पर चढ़ाओ, भगवान चढ़ गए। अब सबसे कहा एक वस्त्र मेरे पास दो, सब मित्र सखाओं ने वस्त्र दिए और कहा अब तुम जाओ, तुम्हारा काम इतने तक था, अब मेरा काम है। वस्त्र को लटका दिए। अब भगवान इतनी सुंदर मुरली की धुन छेड़ी कि गोपियों का चित्त मुरली की धुन को खोजने में लग गया। अरे भाई मुरली की धुन कहाँ से आ रही है, कहाँ से यहाँ सुंदर तान छड़ी, अरे कन्हैया का है वे बांसुरी की धुन। कहा कन्हैया का है, पर है कहाँ वो। इतने में एक गोपी देखती, अरे हमारे वस्त्र यहाँ थे, हमारे वस्त्र कहाँ गए यहाँ से। अब वस्त्र ढूंढने में लग गए, पर मन अभी भी चित्त अभी भी कन्हैया के मुरली की धुन। तो एक गोपी देखती, अरे वो कन्हैया के देख चरण लटक रहे हैं। कहते दो छोटे छोटे कोमल चरण जिसमें अलता रंगी हुई और नुपुर बंधी हुई, एक चरण के ऊपर दूसरा चरण रख के लटका रहे हैं और निरंतर भाव से मुरली की तान, मुरली की ध्वनि इतनी मधुरमय। तो एक गोपी कहते, अरे ओ कन्हैया तुम वहां हो। कन्हैया कहते हाँ क्यों। कहते तुम्हें दिखाई नहीं देता हम स्नान कर रहे हैं यहाँ, तुम क्यों आए हो। कहते अपना ब्रज अपना वृंदावन है, अपना जहाँ मन करेगा वहां जाके हम बांसुरी बजाएंगे। कहते अच्छा ठीक है कन्हैया, चलो बजा रहे हो बांसुरी बजा लो, पर हमारा एक काम कर दो, हमने यहाँ अपने वस्त्र रखे हैं, पता नहीं कहाँ गए, थोड़ा सा ढूंढ दोगे। कन्हैया कहते हमने ठेका ले रखा है, तुम्हारे वस्त्र को हम ढूंढ दे खोज दे, हम बांसुरी बजाने आए यहाँ, तुम्हारा काम करने नहीं। दूसरी गोपी कहती है वो कन्हैया इतने रूठे रूठे से बात क्यों करते हो। अरे थोड़ा ढूंढ दोगे तो इसमें क्या बिगड़ जाएगा। कन्हैया कहते तुम्हारे वस्त्र हैं तुम ढूंढो। अब गोपी कहती है क्या करें क्या करें। तभी गोपियों की नजर कदम वृक्ष की दूसरी डाल पे जाके पड़ती है। गोपियां कहती अरे वो देखो हमारे वस्त्र कन्हैया के कदम वृक्ष के डाल पे लटक रहे। गोपियां कहती ओरे कन्हैया वो रहे हमारे वस्त्र, वहां कैसे गए, वस्त्र दो हमें। कन्हैया कहते अरे कहाँ है वस्त्र, नहीं। कहते वो देखो लाल पीले नीले रंग बिरंगे वो हमारे वस्त्र है। कहते ओ गोपियों जरा ध्यान से देखो ये वस्त्र नहीं है, तो मेरे कदम के डाल पे फूल लगे हैं, ये मेरे कदम के डाल पे फूल लगे हैं। कहते वहां रे कन्हैया इतना अद्भुत फूल लगते हैं तुम्हारे कदम के वृक्ष पे रंग बिरंगे। कन्हैया कहते सुनो गोपी मैं अलबेला,
मेरा वृंदावन अलबेला। वृंदावन की यमुना अलबेली और यमुना के तीर पे ये कदम का वृक्ष अलबेला और इस वृक्ष पे लगे हुए फूल भी अलबेले हैं। कहिए राधे राधे। अब गोपियां कहती है, ओ कृष्ण अब और मत झूठ बोलो, हमारे वस्त्र है लौटा दो। कन्हैया कहते लौटा तो देंगे, तुम्हारे हैं, हम क्या करेंगे इनसे। पर सुनो जरा एक काम करो। कहते क्या? कान पकड़ के थोड़ा उठक बैठक लगा दो। कहते कन्हैया इस शीतल जल में, अरे ब्रह्म मुहूर्त का समय, ऊपर से कार्तिक माह, यमुना का जल शीतल। वो कन्हैया अब और मत तरपाओ। कन्हैया कहता है हम तरपाते हैं, रोज रोज शिकायत लेके जाती हो मेरी मैया के पास, बताओ इतने कारनामे मैं नहीं करता जितने शिकायत तुम लेके पहुंचती हो मेरी माँ के पास। गोपिया कहे कन्हैया तुम माना इतने कारनामे नहीं करते जितनी शिकायत होती है तुम्हारी, पर क्या करे, तुम्हें देखने की अभिलाषा इतनी जागती है हमारे हृदय में कि तुम्हें देखे बिन एक पल रहा नहीं जाता। किसी प्रकार से तुम्हें एक पल देखे उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए रोज रोज तुम्हारे वो लहाने लेके मैया के पास पहुंचते हैं और तुम्हें जी भर के एक नजर देख लेते हैं और वही एक नजर हमें तृप्त कर देता है। कन्हैया कहे ये 10 भरी बातें हमें मत सुनाओ, वो मेरा दृश्य तुम्हें तृप्त करता है, पर तुम्हारे ताने तुम्हारी शिकायतें मुझे भी तृप्त कर देते हैं मैया से। कहते कन्हैया वस्त्र दो। कन्हैया कहते हैं वस्त्र तो देंगे पर तुम खुद आकर ले लो। गोपियां कहती है कन्हैया वस्त्र दे दो, हम कैसे आए। तो कन्हैया कहते हैं वस्त्र तो देंगे पर सुनो, तुम मना किया था ना कि निर्वस्त्र होकर कभी स्नान नहीं करना चाहिए। ये जल कौन है? जल वरुण देवता है। वरुण देवता का अपमान होता है इनसे गोपियों, और देवताओं का अपमान करने से देवता रूठ जाते हैं। मुझे रिझाने के लिए तुम देवता को क्यों उठाते हो? गोपी ने क्षमा मांगी। कन्हैया हम क्षमा मांगते हैं, अब तो वस्त्र दे दो हमारे। अंत में भगवान ने कहा वस्त्र यदि चाहिए ऊपर आओ, वस्त्र ले लो। 7 वर्ष का कन्हैया इतना सुंदर नीला, कहते हैं वस्त्र तो लेंगे पर कन्हैया ये संभव नहीं है। तो कन्हैया कहते हैं वस्त्र चाहिए ऊपर आओ। तो वहां एक गोपी कहती है दूसरी गोपी से, अरे भले संसार ना जाने कि ये कौन है, पर हम तुम तो जानते हैं ये परमात्मा है। और परमात्मा और जीवात्मा में कैसी शर्म कैसी लज्जा। दूसरी गोपी कहती है ये तो हमारा भाव है कि कृष्ण की करुणा प्रत्येक क्षण हर लीला के रूप में हम पे बरसती है। आज एक एक गोपी यमुना से उठती है, पार पे आती है, कृष्ण वस्त्र देते हैं, वस्त्र का धारण करके एक एक गोपी प्रस्थान करती है। कात्यायनी व्रत का अंतिम चरण चल रहा है। सभी गोपियों ने कात्यायनी देवी से व्रत मांगा, हे देवी हमने 1 माह तक जो व्रत का पालन किया उस व्रत के रूप में आप कृष्ण को हमारे पति के रूप में दे दो। कात्यायनी देवी ने कहा कि यदि यही तुम्हारा फल, तुम यही फल चाहती हो तो मैं तुम सबको वरदान देती हूँ कि कृष्ण तुम्हें एक दिन के लिए, एक रात्र के लिए पति के रूप में मिलेंगे। दूसरी ओर कन्हैया तक बात पहुंची। कन्हैया ने भी गोपियों को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देते हुए कहा गोपियों तुमने जिस प्रकार निष्काम भाव से मेरी
मेरे लिए तपस्या व्रत का पालन किया। मैं तुम सबको वरदान देता हूँ कि शरद पूर्णिमा के रात मैं तुम सब का पति बनूं। गोपियों को वरदान दिया। गोपी अपने घर में, कृष्ण अपने घर में ले लाए हो। अब गोपियां शरद पूर्णिमा के रात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब आए शरद पूर्णिमा की रात। देखते देखते गोपियों का जो तपस्या, जो प्रतीक्षा और पूर्ण हुई। शरद पूर्णिमा की रात आई। कहते हैं शरद पूर्णिमा का भाव, ये जो सामान्य रात होती है ना, शरद पूर्णिमा ऐसे नहीं होती। और इससे भी बड़ी विशेषता कि जो शरद पूर्णिमा होती है अभी भी, ये भी वास्तव की शरद पूर्णिमा से भिन्न है। शरद पूर्णिमा में कहा गया ऐसा भाव कि श्री गोविंद उस रात्र में यमुना के किनारे कदम वृक्ष के नीचे त्रिभंग ललित रूप में मुरली की धुन छे। और कहते हैं आसपास का वातावरण मानो चंद्रमा स्वयं रास देखने पधारे हैं। निर्मल यमुना का जल बह रहा है। यमुना के जल से सुंदर ध्वनि, आसपास के वातावरण में सुंदर सुगंधित प्रवाह बहने लगी। भगवान मुरली बजा रहे हैं। इधर गोपियां मुरली की धुन सुनकर विचलित हो रही है, उनका मन चंचल हो रहा है। कहते हैं जिस गोपी के कान में मुरली की ध्वनि जाती है, उस गोपी को लगी ये मुरली मुझे बुला रही है मेरे नाम से। कहते हैं जो गोपी गौदोहन कर रही थी, वह गोपी उसी अवस्था में दौड़ी। जो गोपी भोजन बना रही थी, वह गोपी आधा अधूरा भोजन बनाकर भगवान की ओर दौड़ी। जो गोपी अपने पति को भोजन दे रही थी, वह उसी अवस्था में कृष्ण की ओर दौड़ी। जो गोपी श्रृंगार कर रही थी, वह गोपी अधूरे श्रृंगार में कृष्ण की ओर दौड़ी। और जिन गोपियों को उसके पति ने जाने नहीं दिया, एक कक्ष के भीतर बंद कर दिया, उस गोपी ने अपने शरीर का त्याग करके आत्मा रूप होकर आज यमुना के किनारे दौड़ी। आज प्रत्येक गोपी रास रचाने आज यमुना किनारे पहुंचे हैं। और ओ मैया एक दो गोपी नहीं, अनंत गोपी आज पहुंची है यमुना के किनारे। उतनी सारी गोपियों को देखकर कन्हैया कहते हैं ओ गोपियों। अब यह बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है कि भगवान सबसे पहले परीक्षा लेते हैं। भगवान ने परीक्षा लेना आरंभ कर दिया। भगवान कहते हैं ओ गोपियों, इतने रात को तुम यहाँ किस लिए आई? मौन खड़ी गोपियां कुछ ना कह रही है। अंत में भगवान ने कहा कि काम करो, तुम अपने घर लौट जाओ। गोपियां कहती है कृष्ण, बड़ी तपस्या के बाद यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, और यदि आज तुम कहते हो कि हम लौट जाएं, तो कन्हैया सुन लो, इसी यमुना में हम अपने प्राणों का त्याग कर देंगे, परंतु फिर भी हम अपने घर नहीं जाएंगे। भगवान कहते हैं वास्तव में अब तुम्हारे साथ रास रचाया जा सकता है कि अब तुम रास के योग्य हुई हो, तुम्हारे साथ रास किया जा सकता है। तो कहते हैं एक रास होता है और एक रस होता है। जब भक्त परमात्मा से मिलने की आस लगाए उसे रस कहते हैं, और जब परमात्मा भक्तों से मिलने की इच्छा करे उसे रास कहते हैं। जब भक्तों के भीतर रस का भाव परिपूर्ण मात्रा में उमड़ पड़ता है, उस समय रास का निर्माण होता है। आज समस्त गोपियां रास के लिए आई है। भगवान आज एक से अनेक हो गए, अनेक गोपियों के साथ रास रचा रहे हैं। अनेक गोपियों के साथ रास रचाते रचाते अब गोपियों के मन में भाव आया कैसा अहंकार का। हर गोपी को लगे भाई कन्हैया अपने साथ नृत्य कर रहा है।
हर गोपी को लगे कन्हैया सिर्फ मेरे पास है, ऐसा अहंकार आ गया था गोपियों के भीतर। इसीलिए कहते हैं कि अहंकार हर वस्तु का होता है। जिसके पास ज्ञान है मैया ज्ञान का अहंकार है, जिसके पास गुण है गुण का अहंकार है, जिसके पास चरित्र है चरित्र का अहंकार है, जिसके पास यश है धन है उसे अपने यश और धन का अहंकार है, जिसके पास रूप है उसे अपने रूप का अहंकार है, और जिसके पास भक्ति है वो मैया भक्ति का भी अहंकार होता है। तो आज वही अहंकार गोपियों को हुआ, किसका? भक्ति का अहंकार हुआ गोपियों को। कृष्ण तो अंतरंग की बात जान जाते हैं। कृष्ण जान गए कि गोपियों के हृदय में अहंकार आ गया, तो कृष्ण कहते हैं जहाँ अहंकार का वास है वहाँ मेरा वास नहीं हो सकता। जहाँ अहंकार हो मैया वहाँ भगवान नहीं होते। भगवान को लगा कि गोपियां अभी भी रस के योग्य नहीं हुई, उसी समय भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं तब मानो गोपियों का चित्त विचलित हो जाता है। गोपियां अब चारों ओर देखने लगती है, अरे कन्हैया कन्हैया कहाँ गया, कृष्ण कहाँ गया। सभी गोपियां बावड़ी हो जाती है, ओ कन्हैया कहाँ हो तुम। अंत में समस्त गोपियां श्री जी के चरणों में जाके गिरती हैं और कहती है श्री जी आपकी कृपा से कन्हैया हमें मिले थे, आपकी कृपा से कृष्ण हमें मिले थे, और उस कृष्ण को पाकर हम आपको भूल गए, हमें क्षमा कर दीजिए। हे किशोरी जी हमें एक ऐसा उपाय बताइए कि जिससे हमारा कृष्ण हमारा गोविंद हमें पूर्ण रूप से मिले। गोपियों का भाव ऐसा, तब श्री जी ने कहा रे गोपियों तुम अपने भाव से कृष्ण को बुलाओ। तब गोपियों ने अपने भाव का गायन किया तो गोपी गीत बना जो 19 श्लोक में है। आइए हम कृष्ण को बुलाते हैं अपने गोपी गीत का वर्णन करते हुए।